गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की इस लेक्चर में हम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए इक्वेशन डिराइव करेंगे। ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन में उसी का टॉपिक है, प्रोजेक्टाइल मोशन का ही एक पोर्शन है। इसमें हम हॉरिजॉन्टल रेंज दो एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल रेंज बन रहा है, मतलब किस पॉइंट तक जाएगा उसके लिए इक्वेशन निकालेंगे आज इस लेक्चर में। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो होता है उसका इक्वेशन डिराइव करने के लिए पार्टिकल का मोशन, इसको हम एक्स डायरेक्शन में जो मोशन होता है उसको कंसीडर करेंगे। क्लियर? रेंज के लिए। बाकी देखो टाइम ऑफ फ्लाइट और जो अपन मैक्सिमम हाइट निकाले थे इसके लिए पार्टिकल का जो मोशन है उसको वाई डायरेक्शन में कंसीडर किए थे, लेकिन हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए जब भी इक्वेशन निकालना होगा तो पार्टिकल का मोशन आप एक्स डायरेक्शन में ही कंसीडर करना। क्लियर? एक्स डायरेक्शन में। तो देखो इसके लिए पार्टिकल का मोशन एक्स डायरेक्शन में कंसीडर किए, तो एक्स डायरेक्शन के लिए पार्टिकल का वेरियस कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा जी। तो इसमें देखो एक्स डायरेक्शन के लिए आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा होता है। आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन जीरो होता है, क्योंकि आपका वेलोसिटी होता है वो कांस्टेंट होता है एक्स डायरेक्शन के लिए। क्लियर? और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है, देखो पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वही डिस्प्लेसमेंट आपका रेंज होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाएगा। क्लियर? तो इसमें डिस्प्लेसमेंट आपका हॉरिजॉन्टल रेंज के इक्वल होगा। क्लियर? और इसमें देखो पार्टिकल को पॉइंट ए से पॉइंट सी तक पहुंचने में टाइम जो लग रहा है समय, वो आपका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होगा। ये कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर? अब देखो ये जो सभी वैल्यूज़ है, ये सभी वैल्यूज़ को मोशन ऑफ इक्वेशन में पुट कर देंगे। क्लियर? तो देखो मोशन ऑफ इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन होता है मोशन ऑफ इक्वेशन का, ये सेकेंड इक्वेशन होता है। सेकेंड इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ आपका एस डिस्प्लेसमेंट होता है, यू आपका इनिशियल वेलोसिटी, टी आपका टाइम होता है, ए आपका एक्सेलरेशन होता है और टी आपका टाइम होता है। क्लियर? तो देखो हमें एस का वैल्यू पता है, यू का पता है, और ए तो आपका जीरो होता है, एक्सेलरेशन जीरो होता है। क्लियर? तो ये सभी वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। क्लियर? तो देखो एस के जगह एस का वैल्यू क्या है जी, आपका आर है, आर हो जाएगा, आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, और स्मॉल टी आपका टाइम कितना है, कैपिटल टी है, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर? और ये आपका एक्सेलरेशन जीरो है, तो ये कंप्लीट आपका जीरो हो गया, ये टर्म आपका जीरो हो गया। तो क्या बचा, आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी टाइम ऑफ फ्लाइट। लेकिन देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू पता है हमें, इसके लिए इक्वेशन डिराइव कर चुके हैं, हम जानते हैं ना जी इसका इक्वेशन क्या होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन यहाँ पुट कर देंगे, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा यू कॉस थीटा प्लस टू यू साइन थीटा, सॉरी प्लस नहीं, आर इज इक्वल टू हो जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ये होता है आपका कैपिटल टी का वैल्यू होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू इतना होता है, इसको पुट करेंगे। तो ये देखो यहाँ क्या मिल जाएगा जी, आर इज इक्वल टू हो जाएगा टू यू स्क्वेयर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा या साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आर क्या मिलेगा, आर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन टू थीटा अपॉन जी, क्योंकि आपका जो ये होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है आपका साइन टू थीटा। क्लियर? तो यहाँ मिलेगा, उसको सिंप्लीफाई किए हैं तो आपका हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए इक्वेशन मिल गया यू स्क्वेयर साइन टू थीटा अपॉन जी। सिंपल है डेरिवेशन, बहुत ही सिंपल है। हॉरिजॉन्टल रेंज के देखो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल रेंज अगर निकालने बोला जाए तो पार्टिकल का जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसको एक्स डायरेक्शन में मोशन कंसीडर करना है। आपका मैक्सिमम हाइट अगर फाइंड आउट करना है तो पार्टिकल का मोशन वाई डायरेक्शन में कंसीडर करना है, और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो भी पार्टिकल का मोशन आप वाई डायरेक्शन में ही कंसीडर करेंगे, और बाकी कंपोनेंट्स निकालेंगे। और मोशन ऑफ इक्वेशन को याद रखना, तीनों को अप्लाई करना है। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट में हम मोशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट अप्लाई किए, मैक्सिमम हाइट में आप मोशन ऑफ इक्वेशन थर्ड अप्लाई किए, और हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट करना है तो इसमें मोशन ऑफ इक्वेशन सेकेंड यूज करेंगे। तो देखो जो तीनों इक्वेशन यूज किए हैं ये तीनों मोशन ऑफ इक्वेशंस होते हैं, इनको याद रखना है। अगर ये याद नहीं होगा तो आप डेरिवेशन को डिराइव नहीं कर पाएंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।